नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास के बारे में जाना था, जिसमें कि हमने 4 वेद पढ़ाए थे। पहला कौन सा पढ़ाए थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें हम लोग यजुर्वेद को समझेंगे। मैंने ऋग्वेद में क्या पढ़ाया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्तियां होती हैं। ठीक है, और इसमें अब यजुर्वेद के बारे में हम लोग देखते हैं कि यजुर्वेद होता क्या है। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद को कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद को कहा जाता है। और कोई क्वेश्चन पूछता है बार बार कि गद्य और पद किसमें आता है, तो गद्य और पद दोनों की व्याख्या जो की गई है वो यजुर्वेद में की गई है। और ये भी पूछता है कि यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को अधार्यो कहा जाता है। यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को अधार्यो कहा जाता है। आगे देखते हैं मंत्रों तथा बलि के बारे में किस में दिया हुआ है, तो मंत्रों तथा बलि के बारे में जो है यजुर्वेद में ही दिया हुआ है। आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद किसको कहा जाता है, तो सामवेद का उपवेद अगर पूछे तो सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जो इसके ऋचाओं को पढ़ते हैं, उस ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। जो सामवेद के ऋचाओं को पढ़ते हैं उसे उदात्री कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद किसे कहा? अथर्ववेद का उपवेद किसे कहा जाता है? क्या है, तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट, इनके पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो इनके पढ़ने वाले ऋचाओं को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्पवेद होता है, और जो इसकी ऋचाओं को पढ़ते हैं, जो ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है, इसके पढ़ने वाले ऋचाओं को अधार्यो कहा जाता है। गद्य और पद किस में मिलते हैं? गद्य और पद दोनों जो है यजुर्वेद में मिलते हैं। सामवेद जो संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को कहा जाता है। इसके पढ़ने वाले ऋचाओं को उदात्री कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक भी इसे ही कहा जाता है। आगे देखते हैं अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होता है। ठीक, और इसके जो ऋचाएं होती है उसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उसे पढ़ने वाले ऋचाओं को ब्रह्मा कहा जाता है। चलिए, पुराण की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या जो होती है वो 18 होती है। पुराण का रचयिता किसे कहा जाता है? तो पुराण का रचयिता जो है लोमहर्ष को कहा जाता है। ठीक है, और उनके जो बेटा थे, पुत्र थे अग्रसर्वा, उन्हें भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेद बनाए गए, वेद के बाद वेदांग बनाए गए, उसके बाद पुराण बनाए गए। तो वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या जो होती है 6 होती है। पुराणों की संख्या जो होती है वो 18 होती है। अब आगे हम लोग जो देखेंगे वो पुराण के बारे में क्या होता है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पूछता है क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, आगे देखिए पुराण और उससे संबंधित वंश कौन से वंश में किसका जो कौन सा बनाया गया था? तो विष्णु पुराण कौन से वंश से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन से संबंधित है। आगे देखते हैं वायु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। आइए बीसी समझते हैं कि बीसी क्या होता है। तो बीसी बिफोर द जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी कहा जाता है। हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईस्वी को क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, जो जीसस थे उसका जन्म 0 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म 563 बीसी हुआ था। बीसी पहले जो था वो उल्टा चलता था। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म 563 बीसी पूर्व हुआ, और उसके बाद उनकी मृत्यु 463। ये जो है क्या बोलते हैं रॉन्ग क्रम से चलता था, उल्टा साइड से चलता था। ठीक है,
आगे देखते हैं, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए किसी की रचना की? वेदांग की रचना की गई। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सा? ज्योति, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, यही 6 जो है वेदांग होते हैं। ठीक है, वेद, वेदांग। अब आगे देखते हैं, दोनों पढ़ लिए हम लोग। पुराण देखते हैं, पुराण।